नमस्कार दोस्तों, मैं हूं त्रिदीप धर और दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज हेल्थ एंड लाइफ में। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ा, मनुष्य कैसे बने। आप लोगों में से बहुत लोगों को ऐसा लगा होगा कि शायद मैंने यह गलत लिखा। इस वीडियो का दूसरा टॉपिक, जीवन के दुखों एवं कष्टों से मुक्ति। यह पढ़कर भी बहुत मुश्किल और कुछ असंभव सा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर कुछ डिटेल्स में बात करूंगा और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है आप लोगों को इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। और अगर आप लोग मेरा यह वीडियो अंत तक पूरा देखते हैं तो मैं निश्चय कहता हूँ आप लोगों का जो जीवन के प्रति और जीवन जीने के प्रति नज़रिया था वो कुछ ना कुछ ज़रूर बदलेगा। और अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव ला पाएंगे तो आप ज़रूर सुखी से स्वस्थ रहकर, खुश रहकर अपने जीवन को सार्थक और सफल बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस चैनल के विज़न और मिशन को आप लोगों के समक्ष क्लियर करना चाहूँगा। इस चैनल का विज़न है टू क्रिएट अवेयरनेस इन पीपल टुवार्ड्स मीनिंगफुल, सक्सेसफुल एंड हेल्दी लाइफ। अर्थात जीवन को स्वस्थ, सार्थक और सफल बनाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना। और मेरे चैनल का मिशन है परमपिता के द्वारा बताए गए बातों को, मार्गों को संसार के प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचाकर उन्हें हर प्रकार के दुखों एवं कष्टों से मुक्त करने में उनकी मदद करना। परमपिता के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद के साथ साथ अगर आप लोगों का सहयोग और प्यार मिलेगा तभी मैं शायद अपनी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर उनके जीवन में भी कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। दोस्तों, हम लोग अपनी ज़िंदगी के 20 से 25 वर्ष पढ़ने लिखने में लगा देते हैं और 35 से 40 वर्ष नौकरी या बिज़नेस कर अर्निंग करने में लगा देते हैं। क्यों? ताकि हम पैसा कमा सकें और अपने परिवार की ज़िंदगी का निर्वाह अच्छे तरीके से कर सकें। परंतु क्या कभी हमने सोचा जिस पैसे को कमाने के लिए हमने अपनी कीमती ज़िंदगी के महत्वपूर्ण 60 वर्ष लगा दिए, उसकी वैल्यू सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए है। पैसा ज़िंदगी जीने का एक टूल मात्र है। हमें उतने ही पैसे की आवश्यकता है जितने में हम इस ज़िंदगी को, इस जीवन को अच्छे तरीके से जी सकें। जैसे किसी बाइक या कार को चलाने के लिए जितने पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता है, न ज़्यादा और न कम। मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर लिविंग बट लाइफ इज़ नॉट फॉर मनी। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर मनी सेंट्रिक। बहुत लोगों का लाइफ केवल मनी 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 ही होता है। बहुत लोगों के लाइफ का गोल, बहुत लोगों के लाइफ का एम, पर्पस सिर्फ पैसा ही कमाना होता है। और मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब वही हैं जिनके पास पैसा है और सिर्फ पैसा ही है और पैसा के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, पैसे से हम अपने जीवन का कंफर्ट ज़रूर खरीद सकते हैं, परंतु ये हमारा भ्रम है कि हम पैसे से आंतरिक सुख या जीवन को खरीद सकते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए न जाने हम कितने गलत काम करते हैं। हम झूठ बोलते हैं, हम अपना ईमान बेचते हैं, हम अपना चरित्र खराब करते हैं और न जाने कितने पाप और कुकर्म करते हैं। और आयरोनिकली उस पैसे में से हम आप में से कोई भी 1 रुपया भी लेकर ऊपर जाने वाले नहीं हैं। अगर हम समाज के भौतिक एवं आर्थिक कल्याण को मानव कल्याण में नहीं बदलेंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मुझे लगता है शायद विदाउट स्पिरिचुअल नॉलेज यह संभव ही नहीं है। अगर हम घर घर में मानव संस्कार और स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ावा नहीं देंगे तो मुझे लगता है हम आप में से किसी को भी इस जीवन में धोखा के सिवा कुछ और मिलने वाला नहीं है।
दोस्तों, आज हम में से अधिकांशतः लोग दिखावे, शो ऑफ की ज़िंदगी जी रहे हैं और अपने स्टेटस, लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दूसरों को काफ़ी अच्छा, बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, समाज में झूठी बड़प्पन, प्रशंसा पाने के लिए मानवता की किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहते हैं। जनरली आप जितने एडवांसनेस, हाई प्रोफाइल की तरफ बढ़ते जाएंगे, उतनी ही मात्रा में आपको संस्कारहीनता और चरित्रहीनता नज़र आएगी। अल्टीमेटली उन लोगों को दिखावेपन से कुछ मिलने वाला भी नहीं। वो सिर्फ अपने आप को पहले और समाज को बाद में धोखा ही दे रहे हैं। दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली, बिलो मिडिल क्लास फैमिली में कई लोग तो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कार तक ले लेते हैं, भले ही उसका यूज़ पूरे साल भर में 1 बार 2 बार ही क्यों ना हो। मैंने कई बार ऐसा भी देखा है, 4-6 महीने से राशन वाले के यहाँ उधारी है, लेकिन जनाब कार में घूम रहे हैं, शर्म तक नहीं आती उनको। हम लोग कभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के बजाय स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने, अपने कर्म को अच्छा करने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? हम लोग क्यों नहीं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं? हमारे समाज में ऐसे कितने उदाहरण हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आदि आदि। दोस्तों, अगर हम लोग प्रकृति को फॉलो करते हुए नेचुरल लाइफ जिएंगे, तभी इस जीवन का सदुपयोग कर पाएंगे और इस जीवन में आंतरिक शांति और आनंद ले पाएंगे। चंद कागज़ की डिग्रियां हम लोगों के भविष्य को या जीवन को निर्धारित नहीं कर सकती। हम लोग इतनी मेहनत करके, इतना पैसा लगाकर हायर एजुकेशन लेते हैं। लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, IAS अफसर, प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन, कितने बड़े बड़े लोग बनते हैं। आप ही बताइए, ये शिक्षा के नाम पर तमाचा या तमाशा नहीं तो और क्या है, जब हम ये सुनते हैं बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। बड़े बड़े डॉक्टर्स किडनी रैकेट्स चला रहे हैं, ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर रहे हैं, यूजलेस टेस्ट कर रहे हैं जिसे बेसिन टेस्ट बोलते हैं। हज़ारों के बिल लाखों में आ रहे हैं। नाबालिग स्टूडेंट से लेकर बड़े बड़े नेता, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ और धर्मगुरु तक यौन शोषण और बलात्कार जैसे कृत्य कर रहे हैं। अच्छे खासे एजुकेटेड लोग अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ आते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो शायद IAS टॉपर्स और UPSC टॉपर्स भी होते हैं, करोड़ों और अरबों का घोटाला कर इस देश को खोखला कर चुके हैं। मैं पूछता हूँ, हायर एजुकेशन लेने के बाद भी यदि हम इतने घिनौने कुकर्म करते हैं तो इस हायर एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो मानव जाति को शर्मसार कर रही है। इससे अच्छे तो अनएजुकेटेड लोग हैं। मैं केवल बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों की बात कर रहा हूँ। क्या कभी हमने सोचा हमारा शिक्षित मानव समाज आज किस ओर जा रहा है? हम लोगों ने इस समाज में सफलता का एक झूठा मनगढ़ंत डेफिनेशन बना लिया है। जैसे जिसके पास बहुत पैसा हो, बहुत नाम हो, इज्जत हो, उपलब्धि हो, वही सफल है। हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत नाम कमाए, बहुत पैसा कमाए, बहुत इज्जत कमाए और उसके साथ साथ वह मनुष्य भी बने। शायद इसके बारे में कोई कभी ना तो सोचता है और ना कुछ करता है। फिर वही बच्चा हमें बुढ़ापे में हमारी वैल्यू नहीं करता।
झगड़ा करता है, हमें वृद्धाश्रम छोड़ आता है। क्यों? क्योंकि हमने उसे संस्कार दिया ही नहीं, हमने उसको ये बातें सिखाई ही नहीं। और फिर हम कहते फिरते हैं हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। तो इस घोर कलयुग के जिम्मेवार भी हम आप सब ही हैं। दोस्तों, अगर हम लोग पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चे, परिवार, मकान, घर तक कर लेने को अपनी सफलता समझते हैं तो शायद ये हम लोगों की भूल है। मुझे लगता है एक चिड़िया या जानवर भी बच्चे करते हैं, अपना परिवार पालते हैं, घोंसले या शेल्टर बनाते हैं, और शायद हमसे ज़्यादा सुखी और सफल उनकी लाइफ है, क्योंकि वो इतने ही काम को बहुत ही सहजता और कंफर्टेबिलिटी के साथ करते हैं, और हम कितने तनाव, उलझन, बीमारी और ना जाने क्या क्या पालते हुए करते हैं। एजुकेशन को डिफ़ाइन करते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। शिक्षा का उद्देश्य है ब्रह्मत्व का विकास करके उसे पूर्ण मानव बनाना। हमें मानव में छुपी हुई शक्ति एवं चेतनाओं को आज जागृत और विकसित करने की आवश्यकता है। हम किस तरह सुसंतान को जन्म दे सकते हैं, इस विषय पर संपूर्ण नारी जाति को शिक्षित करने की आवश्यकता है। आज अगर हमने अपनी शिक्षा पद्धति में संस्कार, सुकर्म और मानव जाति को बचाने और बढ़ाने वाली चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं किया तो हम भौतिक और आर्थिक उद्देश्यों की मात्र पूर्ति कर सकते हैं, और इसी वजह से आज संपूर्ण मानव जाति का भविष्य खतरे में है। इस दुनिया का लगभग प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी गॉड, अल्लाह, जेसस को मानता है और अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ, अगरबत्ती, नमाज, प्रेयर आदि सब करता है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वह आज इतना दुखी, परेशान, रोगी और क्षणभंगुर क्यों है? इट मीन्स कहीं ना कहीं पूजा को लेकर हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एक पंक्ति है, मन माफित भजले गुरु, होना था मनुष्य हो गया गुरु। इट मीन्स अपने अपने हिसाब से गुरु को भजने से हम मनुष्य कम और जानवर ज़्यादा होते जा रहे हैं, और उससे हमें वही मिलने वाला है जो आज हमें मिल रहा है। अगर पूजा को लेकर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो शायद आज हम सभी लोग सुखी होते। दोस्तों, पूजा का मतलब ही होता है संवर्धना। इट मीन्स भगवान के गुणों को, चलन को अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारना ही पूजा है। पूजा होता है अपने आप को एक बेहतर मनुष्य बनाने के लिए। पूजा होता है अपनी वृत्ति प्रवृत्तियों, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि पर कंट्रोल करने के लिए। पूजा होता है हमारी सोच, हमारी बोली और हमारे कर्मों में कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य लाने के लिए। दोस्तों, अगर पूजा करके भी हमारे सोच और हमारे कर्म ठीक नहीं होते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने आप को ठगने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको, परमपिता परमेश्वर को, न तो कोई ठग सकता है और न ही उनकी नज़रों से कोई बच सकता है। दोस्तों, कुछ लोग गलत तरीके से कमाए गए धनों में से कुछ मंदिर वगैरह में दान करने पर यह समझते हैं कि वे पुण्य का काम कर रहे हैं, परंतु ये उनकी भूल है। जब तक वे अपने कर्मों को ठीक नहीं करते तब तक उन्हें कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, और उनके किए गए कुकर्मों का कर्मफल उनको भुगतना ही पड़ेगा, और इससे उन्हें कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों, कुछ लोग मन्नतें मांगते हैं, मीन्स भगवान से कंडीशनल लव करते हैं। जैसे भगवान हमारा ये काम करवा दीजिए तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा। दिस इज़ वेरी रिडिकुलस। अगर हम भगवान के बताए गए रास्तों पर चलते हैं, सतपथ पर चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें बिना मांगे वो सब कुछ देते हैं जिसमें हमारी भलाई हो। तो मुझे लगता है उनसे कुछ मांगने का कहीं ज़रूरत ही नहीं है। मनुष्य जो 84 लाख स्पीसीज़
84 लाख योनियों में सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, आज इतना दुखी, परेशान, क्षणभंगुर, तनावपूर्ण, रोगग्रसित और असहनशील क्यों हो गया है? तो चलिए जान ही लेते हैं। दोस्तों, यह मानव शरीर बड़ी कठिन तपस्या के बाद मिलता है। कहते हैं मानव योनि दुर्लभ है। रामचरितमानस की एक पंक्ति है, बड़े भाग मानुष तन पावा, अर्थात बड़े ही भाग्य से यह मनुष्य तन मिलता है। रामचरितमानस में ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, अर्थात यह जीव ईश्वर का ही अंश है और वह अविनाशी है, चेतना से भरपूर है, गंदगी रहित है और सहज में ही सुखों की राशि है। आइए केमिस्ट्री के एक एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। अगर समुद्र के पूरे वाटर का फॉर्मूला H2O है तो उसके एक बूंद का फॉर्मूला भी H2O ही होगा। ठीक उसी प्रकार ईश्वर के संतान ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण होंगे, परंतु आज जिस ओर भी दृष्टि जाती है, मनुष्य में ईश्वरीय गुणों का अभाव ही अभाव दिखता है। दोस्तों, वर्षों से हम लोग परमपिता की बातों को भूलकर उनके विपरीत अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार और मनमाने तरीके से हम अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को जीते चले जा रहे हैं। सांसारिक मिथ्या चीज़ों जैसे माया, धन, प्रॉपर्टी, इज्जत आदि में लिप्त रहते हैं। सांसारिक भोगों के लिए रोते रहते हैं। ये सब और कुछ नहीं, नरक द्वार पर जाने का एक सीधा रास्ता है और इसका परिणाम आज आप और हम सबके समक्ष है। दोस्तों, भगवान ने ऐसा कोई विधान नहीं दिया है, कोई विधि नहीं दिया है जिसके लिए मनुष्य को दुख पाने की आवश्यकता है। भगवान का एक और नाम है विधि या विधाता, और विधि के नियम के सामने किसी की भी चालाकी नहीं चल सकती। दोस्तों, जिस प्रकार से दुनिया के हर एक कामों को करने का एक तरीका है, प्रोसेस है, विधि है, ठीक उसी प्रकार से इस जीवन को भी जीने का एक तरीका है, प्रोसेस है, विधि है, नियम है, रूल्स रेगुलेशंस है, डिसिप्लिन है। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी स्कूल का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, डिसिप्लिन होता है, टाइमिंग्स होती है। आज से लगभग 1.5 लाख वर्ष पहले मानव सभ्यता के उषा काल से ही मनुष्य में 3 भावनाएं प्रबल रही हैं। हर मनुष्य जीना चाहता है, हर मनुष्य अपने जीवन को अक्षुण्ण रखना चाहता है और हर मनुष्य विकसित भी होना चाहता है। मनुष्य जो कुछ भी करता है इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमें मानव जन्म तो मिल गया, परंतु इसे जीना कैसे है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हम कभी नहीं सोचते और इस जीवन के यूज़र्स मैनुअल को जाने बिना ही जीने लगते हैं और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। दोस्तों, मानव जीवन कर्म जीवन है। हम लोग जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, भगवान हमें ठीक उसी रूप में उसका फल देते हैं। तुम हो जैसा राम का वैसा तेरा राम, दाएं जाओ तो दाहिना, बाएं जाओ तो बाम। हमारी चाल जैसी होगी हमारी प्राप्ति भी वैसी होगी। मनुष्य खुद कुपथ पर चलकर अपने कर्मों के द्वारा दुख अर्जित करता है, दुख पैदा करता है। आज मनुष्य प्रवृत्तियों के बंधन में जकड़ा हुआ है, धोखे के नाव पर बैठा हुआ है, दुर्गतियाँ उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। हम लोग ऑलरेडी अपने जीवन का बहुत समय व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर चुके हैं। अभी भी वक्त है, पर वक्त बहुत कम है। हमें संभल जाने की ज़रूरत है। परमपिता दुख का प्रमुख कारण बताते हुए कहते हैं, जगत में मनुष्य जो कुछ भी दुख पाता है उनमें अधिकांश ही कामनी और कांचन मीन्स विमेन और गोल्ड मीन्स पैसा की आसक्ति से आते हैं। इन दोनों से जितनी दूर हटकर रहा जाए उतना ही मंगल है। प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने आचरण, व्यवहार और कर्मों को ठीक करके प्रकृत मनुष्य बनता है, तभी हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में खुशहाली आ पाएगी। फिर परमपिता कहते हैं, तुम अपने
अपने परिवार के, 10 एवं देश के वर्तमान एवं भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। दोस्तों, हमें संकल्प लेना होगा कि हमसे दैनंदिनी जीवन में कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो प्रकृति के खिलाफ हो, विरुद्ध हो, और जिससे उस परमपिता को, भगवान को कष्ट पहुँचे। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा हेल्थ के ऊपर, जिसमें मैं हेल्थ से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स को काफ़ी बारीकियों से कवर करूँगा। और मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ में आपको लाइफ एंड हेल्थ से रिलेटेड सभी बारीकियाँ जानने और सीखने को मिलेगी, जिससे आप अपने जीवन को स्वस्थ, सार्थक और सफल बना सकते हैं। YouTube पर लाखों वीडियोस की भीड़ में शायद आपको मेरी अगली वीडियो मिले या नहीं, इसकी सर्टेनिटी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ जानने और सीखने को मिला हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर मेरा हौसला अफजाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरा यह वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को कुछ मायने में भी हेल्प कर सकता है तो आप उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप अपने फीडबैक मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजेंगे तो शायद मुझे अपने अगले वीडियो को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। और अंत में परमपिता के श्री चरणों में हमारी एकांत प्रार्थना यही है कि वे समस्त मानव जाति को सद्बुद्धि दें, जिससे हम सभी जागें और अपनी अच्छी चेष्टा और प्रयत्न से इस पूरी धरती को स्वर्गलोक बना सकें। धन्यवाद।